हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन में दोस्तों केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन, केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर और फिजिक्स के हम 2018 का आज प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे प्रीवियस ईयर आपको चैनल में मिल जाएंगे, जिनकी प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाइज देखिए, जरूर देखिए। चलते हैं इसकी ओर। पहला क्वेश्चन फिजिक्स 2018 का, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज। देखो दोस्तों, जो रिलेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिस्पॉन्स का, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिलेशन। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों? मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। वाई डज द सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो सन बिगर क्यों दिखता है हमारे को सनराइज और सनसेट में? उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोस्तों। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। देखो, एस्केप जो स्पीड होती है, एस्केप मतलब उसको पृथ्वी से निकलने के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए इसको कितनी कितनी इसको धरती के एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए, बाहर निकलने कितनी की वेलोसिटी चाहिए होगी? वो होता है एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। तुम्हारी वो जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपकी मास स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मास भी स्केलर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस तो आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट है वो क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा जब आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? जब रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 4 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं बता चुका हूँ कि सीरीज का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। आपको कुछ नहीं करना है। 2 ओम, 4 ओम और 10 ओम को प्लस करना है। जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ओम दोस्तों। आगे बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एंड द एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। बायोमास होता है जो हमारे बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं उनसे। तो एटॉमिक एनर्जी आपकी बायोमास नहीं होती। बाकी देखो, कोल, वुड और गोबर गैस, कोल, वुड और गोबर गैस क्या होते हैं? बायोमासेस होते हैं। मैच द आइटम्स। देखो, आपको पता है टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और प्रेशर की होती है पास्कल। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की होती है फैराडे। हीट की होती है जूल। तो ये होगा इसका होगा टाइम का होगा सेकंड, प्रेशर का होगा पास्कल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होगा फैराडे और हीट का होगा जूल। तो इसका आंसर होगा थर्ड आंसर। ए का होगा 3, बी का होगा 1 और सी का होगा 4th और डी का होगा 2। आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं आपको बहुत बार चाहता हूँ, एक तो पाथ, या तो पाथ की बात की होगी वहाँ पे, या तो डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस लिखा होगा, या इसको इस फॉर्म में लिखता है कभी पाथ के डिस्टेंस में लिखता है पाथ ट्रेवल बाय द समबडीज या कुछ इस तरीके से। तो वो क्या होगा? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका। द स्काई अपीयर ब्लू। स्काई हमारे को ब्लू क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों। A force of particle such that its position x change as shown in the figure. Calculate the work done on the particle as it move from x0 to x 20 मीटर। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको देखें 0 दिया है या 20 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया? इसने क्या किया? कैलकुलेट द वर्क डन ऑन पार्टिकल इट्स मूव फ्रॉम। इसने इतना से यहाँ तक का जो है क्या, इतने यहाँ 0 मीटर से 20 मीटर तक चली। फोर्स जो उसमें लगी हो 3 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो आपको इसका वर्क डन फाइंड करना है। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो आपका रेक्टेंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इनके आपको क्या निकालने हैं? एरियाज निकालने हैं तीनों के। देखो, जब आप क्या करोगे, ए वाला रेक्टेंगल ले लो, तो आप इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको दिख रहा है इधर कि क्या, जो ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। जो इसकी बेस है वो है 5 और इसकी जो हाइट है वो है 3। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 5।
प्लस अब देखो ये रेक्टेंगल, ये तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको पता है, इसमें भी बेस आपको पता है, इसमें भी बेस आपको पता है कितना है, 5 10 15 से 5 को 15 इधर है 5 इधर है, माइनस करोगे तो आ जाएगा 10। तो बेस हो गया 10 और इसकी जो हाइट है वो होगी 3, हाइट है 3, हाइट है इसकी 3, देखो ये वाली हाइट 3। ठीक है, अब आगे बात करें तो आ गया 10 × 3। अगला देखो, अगली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके देखो, इसका जो यहाँ दिख रहा है आपको 15 से 20। ठीक है, तो ये क्या है, बेस इसका भी 5 है, 1/2 5, और हाइट इसकी भी 3 है। तो देखो इनको सॉल्व करोगे, 15 5 टाइम 15, 15/2 प्लस 30 प्लस 15/2। तो इसका जो देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 15, यहाँ पे 1 है तो 2 × 2 60, 3 दूना 60 यह आ जाएगा, और 5 2 × 2 और 5 सॉरी 15, तो यह आ जाएगा 15। तो 15 15 30 और 60 90, 90 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा 45 जूल। क्या जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 45 जूल। बस आपको इसके एरियाज निकालने हैं सबके, रेक्टेंगल के, ट्राइंगल के। ठीक है, आगे देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ कार बिकम 4 टाइम देन काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर स्पीड ऑफ कार बिकम 4 टाइम है, ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 mv²। ये बोल रहा है कि देन द स्पीड ऑफ कार बिकम 4 टाइम, तो 4 टाइम होगी, तो 1/2 m, v की जगह डाल दो आप 4v का स्क्वायर। देखो आगे करोगे तो 1/2 m, ठीक है, 4 चौके 16 और v²। ठीक है, v², तो इसको 16 1/2 mv²। तो ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, ये 16, तो 16 × 16 टाइम्स ज़्यादा होगा, 16 टाइम्स। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप ग्राफ रिप्रेजेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाता है आपको डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर बल्कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिखाता है एक्सेलरेशन। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ में 0 होती है, सेंटर ऑफ अर्थ में क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ में कितनी होती है, 0 होती है। देखो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द इंफ्रारेड, ये मैं बहुत बार इसके क्विज में भी डाल चुका हूँ, इंफ्रारेड के कारण होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो इसमें से कौन सी पोलराइज नहीं होती, साउंड वेव इज नॉट पोलराइज्ड। ठीक है, साउंड वेव इज नॉट पोलराइज्ड। एन इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री इट्स। देखो कोई इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल 60 डिग्री है, तो कितना पाथ क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ होगा दोस्तों। ठीक है, अगर एंगल क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल 60 डिग्री है, तो वो पाथ होगा सर्कुलर। आगे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखो कोई चीज़ है, अगर उसका वेट देखो मास नहीं बोला, अगर मास होता तो सरफेस पे भी वही रहता, मून के भी और अर्थ के भी। तो वेट अगर इन्होंने बोला है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन वेट बोला है, तो वेट तो डिफरेंट होगा मून पर अर्थ पे। तो अगर वेट 10 न्यूटन अर्थ पे है, ठीक है, तो वो मून के सरफेस पे कितना होगा, मून पे कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड कर दो उससे, 6 मतलब 6 टाइम कम होगा उससे। ठीक है, मून अर्थ पे होगा 10, तो मून पे हो जाएगा 60, 10/6, मतलब 6 भाग कर दोगे आप 6 से। अगर उसमें 60 होता तो आप 6 से भाग कर, तब अभी आप 6 से भाग करते, कोई भी वैल्यू हो, बस आपने इसको 6 से भाग कर देना, तो आपका वेट ऑफ मून आ जाएगा। तो ये आ जाएगा काट के 1.666 करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों। आगे चलते हैं, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज और वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। देखो मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ वेव होती है वी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी बोल दो आप, वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम हो जाएंगे, सी ही लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ वेव होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 और 2 हर्ट्ज दे रखी है, देखो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखी है, और वेवलेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2, इससे काट दो तो
2 से 2 कट गया तो आ जाएगा 2, मतलब 100 से 100 कट गया तो 2 इंटू 1 आ गया तो 2 आ गया। मतलब आपकी जो आपकी फाइंड द स्पीड ऑफ वेव है वो है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी टू 4.2 केल्विन इज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो। 2.4 के में मरकरी का जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। पहले जो हमने अभी पेपर सॉल्व किए हैं इससे पीछे उनमें भी कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर होगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आगे चलते हैं। द यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/Q। ठीक है, F/Q, तो इसकी वजह से F की होती है यूनिट न्यूटन और Q की होती है कूलम। ठीक है, तो याद रखिए न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q, F/Q। हाउ मैनी करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 20 ओम। तो आपको पता है कि इसका रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू IR। वोल्ट भी है इसमें, देखो वोल्ट भी है, I भी है, R भी है। आपको बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर दिया है, आपको वोल्टेज दी है, वोल्टेज कितनी दी है आपको उसमें 220 वोल्ट, डाल दो 220 वोल्ट। और आपको R करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 50 ओम। ठीक है, 220 डिवाइड बाय 50 करंट आ जाएगा आपका यहाँ से। इससे एक काट दो 0 से 0, 5 को आप डिवाइड करोगे 22 से तो आपका आ जाएगा 4.4 एम्पियर, 4.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं। द वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसका आंसर है 4th लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे चलते हैं। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज, देखो जो एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। तो वर्क डन ऑन द मूविंग चार्ज इज 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल पोटेंशियल सरफेस ऑफ 5 वोल्टेज। देखो दोस्तों, इसको हम बाद में करते हैं, सबसे लास्ट में से छोड़ दो अभी। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आइज ड्यू टू, देखो सबसे आई का जो डायग्राम होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं। मान लीजिए एक आई है आपकी, ठीक है, आई है, ठीक है, तो इसमें सबसे अंदर होता है प्यूपिल होता है इसका सबसे अंदर। ठीक है, जो प्यूपिल होता है वो क्या है, वो बंद और खुलता है, जिसकी वजह से हमारी क्या कितनी लाइट अंदर जाएगी वो हमें पता चलता है। क्या होता है इसे प्यूपा बोलते हैं, उसे जो बंद और खुलता है हमारी आइज़ के बाहर अंदर। और उसको कंट्रोल कौन करता है प्यूपा को दोस्तों, प्यूपा को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, प्यूपा को कंट्रोल कौन करता है, प्यूपा को कंट्रोल करता है आपकी आइरस। ठीक है, प्यूपा को कंट्रोल करता है दोस्तों आइरस। ठीक है, कौन करता है कंट्रोल प्यूपा को, आइरस कंट्रोल करता है। ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से ठीक नहीं बना। ठीक है, प्यूपा को कंट्रोल करता है दोस्तों आइरस, ऐसे रख लीजिए, ये इसे कंट्रोल करता है, प्यूपा को कंट्रोल करता है आइरस। ठीक है, आइरस क्या करता है, प्यूपा को कितना खोलना है कितना बंद करना है ये काम होता है आइरस का। और इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं वाइट। जो हमारे आइज का कलर होता है, जो हमारे किसी के ब्राउन होता है, किसी के काचरे आंखें बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ब्राउन ब्लू जो भी कलर होते हैं वो सारा क्या होता है, वो आइरस की वजह से होता है। ठीक है, आइरस की वजह से होता है, और आइरस ही कंट्रोल करता है प्यूपल को। और प्यूपल क्या होता है, जब हम अंधेरे में चल जाते हैं तो प्यूपल क्या खुल जाता है बिल्कुल, और जब हम प्रकाश में जाते हैं तो बंद हो जाता है प्यूपल। करता तो होता तो प्यूपल है, पर उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरस करता है। ठीक है, और जो वाइट हमारी आंख होती है उसको बोलते हैं सेलेरा। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेरा। उसके बाद रेटिना क्या होता है, रेटिना होता है जिस पे लाइट पड़ती है। ठीक है, लेंस से क्रॉस होके जिस पे लाइट पड़ती है और वहाँ से हमारे नर्वस जो हमारी नर्व्स होती है उससे जाके हमारे माइंड पे जाती है। ठीक है, तो रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना हमारा कलर बताती नहीं है, कलर हमारी रेटिना नहीं बताती, रेटिना हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे सिर्फ काम करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था। बाकी जो कोन सेल होते हैं, कोन सेल वो हमारे कलर के बारे में बताते हैं कि कौन सा कलर है। जो हमारे बेसिक कलर्स होते हैं वो कोन सेल होते हैं जो उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। रेटिना हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रिएक्ट करती है। आइरस होता है जो क्या होता है, प्यूपा को कंट्रोल करता है। प्यूपा क्या होता है, जो बंद और खुलता है, प्रकाश को कितना अंदर बाहर जाना है प्यूपा का काम होता है, उसे कंट्रोल आइरस करता है। ठीक है, बाकी हमारे जो आंख में लेंस होता है वो होता है
बाय कन्वेक्स लेंस होता है हमारे, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया सबसे ऊपर होती है, झिल्ली टाइप होती है कॉर्निया, ठीक है। इसका इतना काम नहीं है, जो जुड़ी थी मैंने बता दिया आपको। आगे है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 2 सेकंड वुड बी। देखो कार एक्सेलरेशन क्या है कार की दी इन्होंने, 2 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर दी है। एक्सेलरेशन, ये थी एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 मीटर दी है एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार आफ्टर 2 सेकंड, टाइम दिया है 2 सेकंड, टाइम दी है 2 सेकंड। इनिशियल बोला है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हमारे को निकालनी है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, डिस्टेंस निकालना हमें। तो देखो आपसे यहाँ से सीधा फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखो अब आप क्या करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यू है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये सारी 0 बन जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन 2 दिया है, और टाइम हमारे पास क्या दिया, टाइम में 2 सेकंड दिया है, तो 2 की पावर 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया, जो हमारी डिस्टेंस हुआ वो आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ गया हमारा 4 मीटर। कितना आ गया, 4 मीटर दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4 मीटर। उसका देखते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 kg है, मोमेंटम ऑफ बॉडी का मास हमारे पास 10 kg दिया है, ठीक है। और हमारे पास मूविंग विद वेलोसिटी वी दिया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें बताना है मेरे को मोमेंटम का आपका फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, एम इसमें 10 है, वी इसमें 2 है, 10 दूना 20 करोगे, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका आंसर बी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी जल्दी भी बनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, परंतु मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि आप टच कर लो इन कॉन्सेप्ट को। इस पेपर को लाने का मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पिछले ईयर के पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद भी देखूंगा कि अब कौन सा पेपर ऐसा है जो आपको काम आएगा, उस पेपर को लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर, धन्यवाद दोस्तों।